से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ में 2 आतंकियों के मिलने का मामला। अलकायदा ने विस्फोट की योजना बनाई थी। बकरीद से पहले विस्फोट की योजना बनाई गई थी। पिछले जनवरी में भीड़ वाले इलाके से रेकी कराई जा रही थी और ऐसे में कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों का आना था और लखनऊ में धमकाने की तारीख भी तय कर दी गई थी। समय तय करते हुए वारदात के लिए ई रिक्शा का प्रयोग किया जा रहा था। इस तमाम बातों का जानकारी मिली है और ऐसे में ये खबर सामने आ रही है कि लखनऊ में जिस तरीके से लखनऊ को दहलाने की कोशिश की जा रही थी, इसके लिए तारीख का ऐलान भी कर दिया गया था। इसको पहले से ही तैयार कर दिया गया था कि बकरीद के अवसर पर, यानी कि जब लोगों की भीड़ कहीं पर इकट्ठा होती है तो ऐसे में ई रिक्शा का प्रयोग किया जाएगा। ई रिक्शा को बम के रूप में तब्दील किया जाएगा और उसके बाद से विस्फोट किया जाएगा। तो ये बड़ी एक प्लानिंग की गई थी और ऐसे में कश्मीर से जो 2 आतंकी कमांडरों का आना बताया जा रहा था, इसका खुलासा हो चुका है और पहले ही 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार की लखनऊ के काकोरी क्षेत्र से किया जा चुका है। तो एटीएस ने इन दोनों की गिरफ्तारी की थी और लखनऊ में जिस तरीके की खबरें सामने आई थी कि 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर सामने आई थी, जो कि लगातार इनपुट मिलने के बाद से एटीएस की टीम इनकी तलाश कर रही थी और ऐसे में जब ये दोनों ही अलकायदा के आतंकवादी बताए जा रहे थे, जिसके बाद से ये कोशिश की जा रही थी 15 अगस्त से पहले जैसे भी करके ये कोशिश थी कि लखनऊ को दहलाना है। इस पर अधिक जानकारी के साथ रवि कुमार संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रवि, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जो 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में जो कई और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि लखनऊ को दहलाने की कोशिश थी, बकरीद पर धमाका करना चाहते थे, 15 अगस्त पर धमाका करना चाहते थे। क्या कुछ प्लानिंग थी और क्या कुछ नए अपडेट्स इस मामले में सामने आ रहे हैं? देखिए, लखनऊ से रविवार को ये दोनों की गिरफ्तारी की गई थी। यूपी एटीएस ने इनकी गिरफ्तारी की थी और बताया जा रहा है कि अलकायदा के दोनों ही सदन आतंकी हैं और साफ तौर पर अगर बात करें मसरूद्दीन उर्फ मशीर है और उसके अलावा दूसरा जो है उसका नाम मिनहाज बताया जा रहा है और साफ तौर पे अभी दोनों ही रिमांड पे हैं। एटीएस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है और जानकारी ये आई है कि अभी जो पूछताछ की है उसके दौरान ये पता चला है कि बकरीद से पहले ही ये लखनऊ को दहलाने की साजिश रच रहे थे और साजिश को अंजाम देने के लिए बाकायदा जम्मू कश्मीर से अलकायदा के 2 कमांडर जिनका नाम तौहीद व मूसा बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही जो कि पूछताछ में सामने आया है और धमाके के लिए 2 प्रमुख मंदिर है, उसके अलावा भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है, क्योंकि त्योहार के सीजन में भीड़ भाड़ होती है, कोरोना कर्फ्यू छूट मिलने के बाजार भी खुल रहे हैं और लोग जो बाजार भी जा रहे हैं और साफ तौर पे अगर बात करें तो त्योहार के पहले भीड़ भाड़ होती है और उस भीड़ भाड़ के जो जगह है उसको इन्होंने चुना था इस पूरे साजिश को अंजाम देने के लिए। और एटीएस के पड़ताल में ये भी सामने आया है कि कुकर बम रखने के लिए ई रिक्शे का प्रयोग है वो किया जाना था। ये सारी जानकारियां अभी जो आई है पूछताछ के दौरान और अभी तमाम सारे और खुलासे हैं वो लगातार हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी और अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो साफ तौर पे अगर बात करें तो एक बड़ा नेटवर्क है वो चल रहा था। अब ये जरूर देखना होगा कि जो दोनों से पूछताछ होती है और जो भी लोग और जो हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ जब होगी तो और क्या कुछ खुलासे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन रवि, जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि अभी तक केवल 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए, लेकिन अभी भी इनपुट्स मिल रहे हैं कि कुछ और भी आतंकवादी छिपे हो सकते हैं अलग अलग जगह पर। क्या ये सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है और क्या कोई और नए इनपुट हाथ लगे हैं एटीएस की टीम को? देखिए, अभी ये दोनों लोग जो हैं वो 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं और साफ तौर पे कोर्ट से इनको रिमांड मिलने के बाद लगातार इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। जगह है वो देखी जा रही है कि किस जगह पर कौन कौन लोग और हो सकते हैं, किस तरीके से इनका नेटवर्क है वो चल रहा था, कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे, जो साजिश रचने वाले थे उसके लिए कौन कौन सी जगह चुनी गई थी। तो अभी अगर जो ताजा जानकारी ये आई है कि बकरीद का जो त्योहार आने वाला है उसको लेकर ही ये कुछ बड़ा जो है वो साजिश रच रहे थे और ये पूछताछ में जो भी चीजें सामने आई हैं उसके अलावा भीड़ भाड़ का जो इलाका है वो इन्होंने चुना था इसको पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए साजिश जो है वो रची जा रही थी। और साफ तौर पे जो ये भी जानकारी आई कि कुकर बम रखने के लिए जो ई रिक्शे का है वो प्रयोग किया जाना था। साफ तौर पे अगर बात करें तो आमतौर पर ई रिक्शा पूरे शहर में या तमाम सारी जगहों पर रहता है और साफ तौर पर किसी का ध्यान ना
जाए, इस वजह से माना जा रहा है कि शायद ये रिक्शे को ही इन्होंने चुना था और एक बड़ी जो वारदात है वो करने वाले थे। इससे पहले यूपी एटीएस ने इन दोनों को पकड़ लिया और लगातार पूछताछ की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि भी जो लगातार और पूछताछ होगी, जो और आगे जांच वो बढ़ेगी, इसमें तमाम सारे और खुलासे हैं वो हो सकते हैं। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।